सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। ये ब्लॉग ज़रूर देखना, मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो परसों यह हादसा हुआ है मरचूला में, जब हमारे ड्राइवर भाई लोग गाड़ी चलाते हैं हम उनको भगवान मान के उनके गाड़ी में बैठते हैं, जितने भी यात्री बैठते हैं, क्योंकि उनके पलकों में ही उतनों की ज़िंदगी होती है। नज़र हटी दुर्घटना घटी कहते हैं ना, ये होता है। प्लीज़ भाइयों से मेरा विशेष निवेदन है, ड्राइवर भाइयों से, कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। हालांकि जो घटना होनी होती है वो होती है, पर ये पी खाकर, अगर आप पी खाकर गाड़ी चला रहे हो बहुत गलत है। कितनों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर बैठे, कितनों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के घरों में आग लग गई। बेटी वालों ने बेटी, बेटा वालों ने बेटा, बहू, जवाई, लड़की सब खो दी। उनको तो वापस आप नहीं कर सकते ना, उतनों की ज़िंदगी कहाँ से लाओगे भाई? आपके हाथों में उनकी ज़िंदगी है। आपको हम भगवान मान के आपके गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ से लाते हैं, जहाँ हमको जाना होता है वहाँ सुरक्षित पहुँचाते हैं। पर जब आप गाड़ी चलाने के हालात में नहीं होते हो तो गाड़ी ना चलाएं। कोई बात नहीं, एक आध 2 घंटा लेट सही, देर हो जाए, अंधेर नहीं होनी चाहिए। इतनों की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। हालांकि जो होना होता है वो होता है, पर इतना ड्राइवर लोगों ने, हमारे भाइयों ने इतना ध्यान जरूर देना है कि मैं इतनों की ज़िंदगी मेरे हाथ में है, मेरे पलकों में है, तो मैं इनको सुरक्षित पहुंचा सकूं। अगर आप गाड़ी चलाने के हालात में नहीं हो तो गाड़ी आपको नहीं चलानी चाहिए। कितनों के घर बर्बाद हो गए, माँ वालों ने, माँ बेट, अब क्या बताओ कैसे उन दुख सह रहे होंगे। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये हादसा तो रोज़ पहाड़ों में होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवरों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाने के हालात में ना हो तो गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन भी ना उठाएं। अगर आपको जो कोई ज़रूरी बात करनी है तो 2 मिनट गाड़ी रुका के बात कर सकते हो, क्योंकि 2 मिनट लेट होगा तो कोई बात नहीं होगा, 1 घंटा भी लेट हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेट ही तो होगा ना, ज़िंदगी से थोड़ी जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। इतने हादसा हो चुके हैं, अब होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, पर फिर भी आपने इतना ध्यान देना चाहिए कि मेरे गाड़ी में मेरे साथ कितनों की ज़िंदगी है। तो इतनों की फिर बद्दुआएं पाते हो। कौन क्या, अगर कोई मुंह से नहीं भी कह दे तो कितना दिल दुखता होगा जो ये सह रहा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप इतनों की बद्दुआएं भी ना लो। इतने की ज़िंदगी, आपको भी अफसोस, सभी को अफसोस, उनकी ज़िंदगी तो आएगी नहीं। पर अगली बार से जितने भी हमारे भाई लोग हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप उस समय यात्रियों के लिए भगवान होते हो। भगवान, हाँ, अपनी ज़िंदगी, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं निश्चिंत होकर, सिर्फ आपके हाथों में अपनी ज़िंदगी सौंप के, क्योंकि हमारे मतलब भाई लोग सही सलामती हमको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाएंगे। पर आप नशे में ऐसे धूत हो जाते हो, ऐसे तुम्हें पता नहीं रहता कि हम नशे में कैसा। हालांकि हर कोई नशे में नहीं होता है, पर होते हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए ज़रूर। बाकी कुछ नहीं कहती, बस बुरा मत मानना, ये बात सच है, क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग नशे में ही गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, इतनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। प्लीज़ फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं, और बुरा मत मानना मेरे भाइयों, ये होता है सच में।